हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं आज आपको जयपुर के बानी पार्क में स्थित होटल उमेद पैलेस लेकर चलती हूँ। यह होटल शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ से सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस होटल में करीब 37 कमरे हैं और इस होटल का मुख्य आकर्षण सिटी पैलेस की तरह इसका मुख्य द्वार और इसकी साजो सज्जा है। यह होटल का वेटिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया है। यह होटल का वेटिंग एरिया और रिसेप्शन एरिया है। उमेद महल के कमरों का किराया करीब 5,000 से लेकर 10,000 के बीच है। यहाँ रॉयल डिलक्स रूम, रॉयल डिलक्स सूट और डिलक्स रूम उपलब्ध हैं। उमेद महल एक 5 मंजिला इमारत में बना हुआ है, जहाँ पर लिफ्ट के साथ साथ एक स्विमिंग पूल और 2 मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट हैं। यह होटल पूरी रजवाड़ा शैली में बना हुआ है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। आइए अब मैं आपको अपने रॉयल डिलक्स सूट रूम नंबर 402 में लेकर चलूं। यह चौथी मंजिल पर स्थित 450 स्क्वायर मीटर का एक रॉयल डिलक्स सूट है। यह कमरा भी पूरा राजस्थानी परिवेश से परिपूर्ण है। यहाँ रजवाड़ा शैली के चित्र बनाए गए हैं। एक सोफ़ा कम बेड और एक डबल बेड है और इनकी दीवारों की कलात्मकता को देखिए। रूम में एक सोफ़ा, एक स्टडी टेबल और टीवी और सुख सुविधाओं से पूर्ण सब सामान उपलब्ध हैं। इस कमरे का शिल्प भी आपको किसी राजमहल के कमरे की याद ही ताज़ा कराता है। कमरे के साथ ही एक ड्रेसिंग रूम और एक टॉयलेट है। यहाँ जयपुर की वैभवशाली विरासत, शाही संस्कृति और खूबसूरत शिल्प देखने को मिलता है। वास्तव में इस कमरे का शिल्प भी किसी रजवाड़े जैसा ही है और यहाँ आकर हमें लगता है कि जैसे हम किसी शानदार और संपन्न महल के कमरे में ही खड़े हैं। यहाँ की हर एक चीज़ राजस्थान की संस्कृति और परंपरा की कहानी बयान करती है। यह रूम पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड है और यहाँ पर आप होटल का मेन्यू देखकर भोजन भी उपलब्ध करवा सकते हैं। इस कमरे में भी आप लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। कमरे के साथ लगे ड्रेसिंग रूम में एक अलमीरा, एक ड्रेसिंग टेबल, लॉकर और टॉयलेट हैं। इस टॉयलेट में एक शावर क्यूबिकल है और यह पूरा काले संगमरमर से निर्मित है। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस इस टॉयलेट में हमें ड्रायर भी उपलब्ध है। आइए अब यहाँ से निकलकर हम होटल के बाकी हिस्सों को देखने के लिए बाहर की ओर चलते हैं। हमारा कमरा चौथी मंजिल पर था और इस तरह के इस मंजिल पर करीब 10 कमरे हैं। आइए अब मैं आपको होटल की तीसरी मंजिल पर लेकर चलूं। तीसरी मंजिल पर भी करीब 10 कमरे हैं और यहाँ की साज सज्जा और राजस्थानी शैली को देखिए। उमेद महल के इस एरिया में भी जयपुर के शाही महल की पेंटिंग्स और बहुत ही सुंदर और रजवाड़ी शैली के चित्र लगाए गए हैं।
उम्मेद महल की आंतरिक सज्जा क्रिस्टल झूमरों, सुंदर दीवारों की सजावट और जटिल नक्काशी से सजी हुई है। उम्मेद महल में शाही परिवार की कलाकृतियाँ और हथियार भी प्रदर्शित हैं। यहाँ के सुंदर झाड़ फानूस और नक्काशीदार टेबल्स को देखिए। आइए अब मैं आपको इसके निचले तल पर लेकर चलती हूँ। यह ग्राउंड फ्लोर पर स्थित वेटिंग लॉबी और रिसेप्शन एरिया है। जयपुर के सिटी पैलेस जैसा एक नक्काशीदार संगमरमर का गेट और भारी पीतल का दरवाज़ा इस उम्मेद महल की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। यह एक कॉमन टॉयलेट एरिया है और ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर कुछ कमरे उपलब्ध हैं। आइए अब आपको फर्स्ट फ्लोर लेकर चलते हैं। वैसे तो यहाँ लिफ्ट भी है, परंतु हम सीढ़ियों का उपयोग करके ऊपर की ओर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर के मेज़ानाइन एरिया में एक बालकनी भी है जो कि बहुत ही सुंदर तरह से व कलात्मक तरीके से सजाई गई है, जहाँ पर आप बैठ कर चाय का लुत्फ़ भी ले सकते हैं। प्रथम मंजिल पर भी करीब 10 कमरे हैं जो कि राजस्थानी शैली में विभिन्न प्रकार से सजाए गए हैं। प्रथम मंजिल पर यह मंदिर और यह कलात्मक वस्तुएं आपका मन मोह लेती हैं। इस परिसर का मुख्य आकर्षण यह कॉमन सिटिंग एरिया है। इस मंजिल की शोभा देखने लायक है। यह दीवारों पर चित्रित राजस्थानी सुंदर पेंटिंग्स एवं राजसी ठाट बाट वाले सोफे एवं कुर्सियां देखिए। आइए अब मैं आपको कमरा नंबर 203 में लेकर चलती हूँ। इस एरिया को मेहमानों के स्वागत के लिए एक स्वागत कक्ष के रूप में डिज़ाइन किया गया है। आइए अब लिफ्ट से हम अपने कमरे की ओर चलते हैं जो कि चौथी मंजिल पर स्थित है। यहाँ से हम उम्मेद महल के रूफ टॉप पर चलेंगे जहाँ पर एक फोर्ट व्यू होटल स्थित है। यह एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है जिसका रूप बिल्कुल किसी किले जैसा दिखाई देता है। चारों ओर से यह रेस्टोरेंट राजस्थानी परिवेश से परिपूर्ण है। यहाँ भोजन में भी राजस्थानी स्वाद और सुगंध मेहमानों की भूख बढ़ा देती है। शांत और सौम्य वातावरण का बेहद ख्याल रखा जाता है। यहाँ से जयपुर के शानदार नज़ारों का आनंद लेते हुए लजीज व्यंजनों का लुत्फ़ भी उठाया जाता है। यहाँ रात को कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। इस रेस्टोरेंट में रोजाना रात 7 बजे से लेकर 9 बजे तक राजस्थान के लोक गायक व नृत्यक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम देख नहीं पाए क्योंकि हम रात 10 बजे होटल पहुंचे। आइए अब आपको उम्मेद महल के ब्रेकफास्ट बुफे के बारे में बताते हैं जो कि करीब 400 रुपये प्रति व्यक्ति है। ब्रेकफास्ट बुफे में फ्रूट सैलेड, इडली सांभर, उत्पम, पूड़ी आलू, बेक बीन्स, दलिया और अंडे जैसी कई चीज़ें उपलब्ध कराई गईं।
डेजर्ट में भी मफ़िन्स, पैनकेक और ब्राउनीज वगैरह थीं। यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल हर प्रकार का ब्रेकफास्ट उपलब्ध था। आप यहाँ कस्टमाइज ऑमलेट भी बनवा सकते हैं, जैसे कि मसाला ऑमलेट, फ्रेंच ऑमलेट या कोई भी प्रकार का जो आप चीज़ ऑमलेट वगैरह पसंद करें। इस ब्रेकफास्ट बुफे रेस्टोरेंट की कलात्मक सुंदरता को देखिए, जैसे कि कोई राजसी ठाट बाट का महल हो। लिफ्ट के सामने एक सुंदर बार एरिया भी है, जहाँ पर बहुत ही कलात्मक सजावट की गई है। आइए अब आपको इस बुफे एरिया से बाहर स्विमिंग पूल की ओर लेकर चलते हैं। ब्रेकफास्ट बुफे करने के बाद हमने जल्दी जल्दी पैकिंग की, क्योंकि हमें खाटू श्याम मंदिर में जाना था, जो कि सीकर में स्थित है। जाते जाते हमें पता चला कि इस होटल के ड्राइववे में एक समारोह स्थल भी है, जहाँ पर छोटे मोटे समारोह का आयोजन किया जाता है। यह होटल शादी, सगाई, हल्दी जैसे समारोह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हम जिस दिन पहुंचे थे उस दिन भी यह होटल पूरे शादी के मेहमानों से भरा हुआ था। यहाँ पर एक समारोह भी हो रहा था और वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट कमरों में ठहरे हुए थे। इस जगह से भी स्विमिंग पूल का अद्भुत नज़ारा देखिए। अब हमारी उम्मेद महल की यात्रा समाप्त हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अंत तक मेरे साथ बने रहने का धन्यवाद।